तो दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या इस फंड में हमें बने रहना चाहिए या इस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में, कैसी परफॉर्मेंस इसकी है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी रहती है, इन सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर इस फंड के हम लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2019 में ये फंड शुरू हुआ है। तो अभी अगर हम देखते हैं लगभग 4 सवा 4 साल पुराना ये फंड यहाँ पर हो चुका है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो फंड मैनेजर्स अभी भी काफी पुराने हैं। मिस्टर श्री दत्ता जी इस फंड को सिंस अक्टूबर 2019 यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है और ये फंड मैनेजर इनका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड भी हैंडल करते हैं, तो एक्सपीरियंस भी है और एक इसके साथ साथ ये और भी अच्छे फंड्स इस वक्त मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें अगर इनके फंड साइज की, तो फंड साइज अभी बहुत ज्यादा इस फंड का नहीं हुआ है। 5100 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। तो फंड साइज के मामले में अभी भी काफी लिमिटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का अभी चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशंस पे, तो जो ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसमें ये 65% के आसपास पैसा लगा रही है। उसके साथ साथ लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में भी ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। तो मिड कैप कंपनीज में 21% पैसा, लार्ज कैप कंपनीज में भी 8-9% के आसपास पैसा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं इस फंड को देखकर कि विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली कम रिस्क ये फंड इस वक्त लेकर चल रहा है। आप मान सकते हैं कि मॉडरेट रिस्क काइंड ऑफ ए फंड है ये। हाई रिस्क तो जो स्मॉल कैप फंड के साथ जुड़ा हुआ है वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये फंड लगभग 30% पैसा अपना लार्ज और मिड कैप कंपनीज में भी लगाकर चल रहा है। तो वो एक आपको अपने ये समझकर चलना है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और उसके हिसाब से आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो पे, तो एक्सपेंस रेशो अभी इसकी काफी कम है, 0.54% के आसपास। वहीं अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.8% के आसपास चलती है। तो काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशो अभी इस फंड की यहां पर चल रही है। तो एक्सपेंस रेशो के मामले में भी ये फंड काफी रीजनेबल यहां पर दिख रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों अगर हम इस फंड की रिस्क रेशोज पे यहां पर बात कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी हायर साइड पे 20.44 के आसपास यहां पर है। वहीं शार्प रेशो जो कि ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, जितनी ज्यादा ये शार्प रेशो होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिखती है। तो शार्प रेशो के मामले में अच्छा ये फंड नजर आ रहा है। तो दोनों ही रेशोज इसकी यहाँ पर ठीक नजर आ रही हैं अगर हम इसकी रिस्क रेशोज पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम टर्नओवर रेशो पे बात करें तो टर्नओवर रेशो जो ये बताती है किसी भी फंड की कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, तो वो इसकी सिर्फ 7% के आसपास है। इसका मतलब मिनिमम रिस्क ये फंड यहाँ पर लेकर चल रहा है। उसके साथ साथ एक बार ही किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है तो लंबे टाइम तक उसको पोर्टफोलियो में यहाँ पर जगह देते हुए ये फंड दिख रहा है। उसी तरह दोस्तों सेक्टर एलोकेशन इस फंड की देख लेते हैं। तो सेक्टर एलोकेशन अगर आप देखते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि मेजरली इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर हैं जो आने वाले एक साल में माना जा रहा है कि अच्छा कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये सारे वो सेक्टर हैं जो इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर माने जाते हैं हमेशा से। और ये जो सेक्टर्स हैं वो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। एक साल में जब यूएस में स्लो डाउन की बातें चल रही हैं, रिसेशन की बातें चल रही हैं, ऐसे टाइम में ये सेक्टर अच्छे नजर आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अगर आप कंपनीज की बात करेंगे तो कंपनीज में आपको एक चीज अच्छी देखने को मिलेगी कि किसी एक कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा फंड करके नहीं चल रहा है। 5-6%, 10% पैसा किसी एक कंपनी में लगाकर नहीं चल रहा है। और स्मॉल कैप कंपनीज पे, स्मॉल कैप फंड्स में हम जब भी बात करते हैं ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी हमेशा से देखने को मिलती है कि बहुत सारी कंपनीज पोर्टफोलियो में ऐड की जाती है और किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज है, वॉलेटिलिटी वगैरह ज्यादा रहती है। अगर कंपनीज परफॉर्म नहीं करेगी तो फंड की परफॉर्मेंस पे भी असर आ सकता है। तो रिस्क मिनिमाइज यहां पर इस एंगल से भी ये फंड यहां पर करते हुए नजर आ रहा है। रिटर्न्स की दोस्तों बात कर लें तो देखिए एक साल में अभी ये फंड थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है, 1% के आसपास की ही रिटर्न है। लेकिन 2-3 और सिंस इंसेप्शन यानी कि लगभग 4-4.25 साल के पीरियड की रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। 2 साल में 24% की रिटर्न, 3 साल में 46% की रिटर्न और 4-4.25 साल में 26% की रिटर्न। तो रिटर्न्स यहाँ पर लॉन्ग पीरियड में अच्छी नजर आती है। हालांकि एक साल में थोड़ा सा यहाँ पर
कम परफॉर्म ये फंड करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन साथ में आपको एक चीज भी समझनी है कि 1 साल 2 साल पिछले पूरा ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ही अंडर परफॉर्मेंस आई है। तो ये चीज देखनी होगी कि बेंचमार्क से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टिंग की बात करें तो एसआईपी में अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी इस फंड में कराई होती है आज से 3 साल पहले, तो 36,000 की लागत इस फंड ने आपकी 54,000 के आसपास बना दी है। 28% के आसपास की रिटर्न है। तो 3 साल की रिटर्न यहां पर भी अच्छी नजर आती है। 1 साल में लगभग 6% की रिटर्न और 2 साल में 11%। तो 1 और 2 साल में एसआईपी में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, लेकिन साथ में जो हमने बात की कि स्टॉक मार्केट में ही ओवरऑल 1-2 सालों में रिटर्न्स नहीं है। तो ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे 1, 2 और 3 साल तीनों ही पीरियड में ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। 1 साल में 1% की रिटर्न है इस फंड की, लेकिन इसके बेंचमार्क इंडेक्स की नेगेटिव में रिटर्न है। 2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 15% की रिटर्न दी और इस फंड ने 24% की रिटर्न दी। ऐसे ही 3 साल में 46% की रिटर्न इस फंड की है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स की सिर्फ 39% की। तो ओवरऑल अच्छी रिटर्न्स यहां पर है। अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं 1 साल में जो इन्वेस्टर्स यहां पर परेशान हैं, निराश हैं, उनको मैं यही चीज बोलूंगा कि देखिए 1 साल की परफॉर्मेंस से किसी भी फंड में आपको एग्जिट करने के बारे में नहीं सोचना है। अभी भी 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस अगर आप इंडिविजुअली देखते हैं तो आपको लगेगा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को सक्सेसफुली इजीली बीट करते हुए आ रहा है। तो मुझे लगता है इस फंड में आपको अभी भी बने रहना चाहिए अगर आपके जो रिस्क है उससे इस फंड का मैच होता है। 1 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी फंड से एग्जिट करने के बारे में आपको नहीं सोचना है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जाकर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।